You're so good, sister. बहन आप बहुत अच्छी हैं. Say a few good words for that sister. उस बहन के लिए कुछ अच्छे शब्द You're so बोलते. good, brother. भाई आप बहुत अच्छे हैं. Say some good words for him. कुछ भले शब्द उनके लिए बोलते हैं. अब अच्छा लग रहा है. Today he remembered me. आज उन्होंने मुझे याद किया. Today my name was spoken from the pulpit, you know. आपको मालूम आज मेरा नाम पुलपिट से लिया गया. Today I'm a famous man. आज से मैं प्रसिद्ध आदमी हो गया. Yeah. जी हाँ. And then he's given me this place. अरे मुझे ये स्थान दिया गया है. I've been given a position of importance. मुझे बहुत ही महत्ता वाली पोजीशन मिली है. If that position goes, what will happen? अगर वो पोजीशन चली जाए तो क्या होगा? He'll leave the church. वो चर्च छोड़ के चले जाएंगे. He will not remain. हम यहाँ रहेंगे नहीं. Because it hits his polish too hard. क्योंकि उसकी सभ्यता को बहुत गहरी चोट पहुंचती है. They took that place from me. अरे वो स्थान मुझसे छीन लिया. He needs a constant encouragement. उसे लगातार उत्साह चाहिए. But Branham said that's not a real Christian. भाई ब्रैनम ने कहा वास्तविक मसीह ऐसे नहीं होते. The real Christian is one you throw him anywhere. वास्तविक क्रिश्चियन ऐसा है आप उसे कहीं भी फेंक दो. But that life in him, लेकिन वो जीवन जो उसके अंदर है, it keeps on growing and growing. वो बढ़ता रहता है, उगता रहता है, उगता रहता है. He drinks from his roots and keeps on pushing. God bless you. That's what Brother Branham said. वो जड़ों से पीता रहता है और आगे धक्का देता रहता है, ऊपर धक्का देता रहता है. No matter how hot the sun is, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सूरज कितना तेज हो. no matter how heavy the rains are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बारिश कितनी मूसलाधार हो. he is not a seasonal believer. वो मौसमी विश्वासी नहीं है. He is not living in the outer court. वो बाहरी आंगन में नहीं रह रहा. He is not living in the light of the candlesticks. वो क्षमादान की रोशनी में नहीं रह रहा. He is living in the Shekinah. वो खुदा की शकीना महिमा में रह रहा He है. is living in the holiest, brother. वो परम पवित्र स्थान में रह रहा है मेरे He भाई. has a constant dealing with God. उसके पास एक लगातार खुदावंद के साथ He is in एक constant fellowship with the Father. पिता के साथ उसकी लगातार संगति है. He can never die. वो कभी मर नहीं सकता. You don't have to encourage him. आपको उसे उत्साहित करने की जरूरत नहीं. You know, beta? बेटा आपको मालूम how good it's to come to the church? कितना अच्छा होता है चर्च में आना. You know it's good to attend meetings. आपको मालूम कितना अच्छा होता है मीटिंग्स अटेंड करना. You know it's so good and you should do this and do that. And after आपको 5 or 10 times, okay, since you're saying so much, I don't want to disappoint you. I will go to the church. और इतनी दफा कहने के बाद फिर वो कहता है क्योंकि आपने इतनी दफा कहा मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं, आपके लिए मैं चर्च आ जाता हूं. Because I love you so much, so I don't want to disappoint you. क्योंकि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, मैं आपको हतोत्साहित करना नहीं चाहता, निराश नहीं करना चाहता. I'll come one Sunday. तो मैं एक संडे आ जाता हूं. But next Sunday, लेकिन अगले संडे I'm back where I am. मैं वापस वहीं पे हूं जहां मैं हूं. Because I kept your word also. हाँ, मैंने आपके वचन को भी जगह दे दी मैंने. Because you're my आपकी son. बात भी रख ली मैंने. Because you're such a good friend of mine. क्योंकि आप इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे. When you go some places, जब आप कुछ स्थानों में जाएं, brother, now what do you feel about this water baptism? भाई अब आप क्या सोचते हैं इस पानी के बपतिस्मे के You have बारे में? heard the messages. आपने संदेशों को सुना है. Give me some time. वो बंदा क्या कह रहा है? मुझे कुछ समय दीजिए But सोचने का. I have already preached so many messages. लेकिन मैंने तो इतने सारे संदेश आपके सामने प्रचार कर दिए. And I have tried to explain these things. और इन चीजों को मैंने समझाने की कोशिश करी. Now it's time for you to take a decision, brother or sister. अब भाई या बहन आपका समय है कि आप फैसला लें. Give us some time. क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समय दीजिए. Give us some time to think. हमें सोचने का समय दीजिए. Think then. फिर सोचते रहें. And keep on thinking. और फिर सोचते ही रह जाएं. When I read the Bible, जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, the elect of God who are caught in the gospel net were not those who are thinkers, but the ones who were caught by that revelation and they took an immediate step. जो खुदावंद के बच्चे, जो खुदावंद के चुने हुए थे, जो कि सुसमाचार के जाल में फंसे, वो ऐसे नहीं थे जो कि सोचते रहते थे. वो ऐसे थे जिन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और खुदावंद, और वो डिसीजन कैसे लिया? मुकाशफे के तहत, और खुदावंद के राज में आ गए. And Peter said, और पतरस ने on the कहा, day of Pentecost, ईद पेंतिकुस्त के दिन, repent and be baptized in the name of Lord Jesus Christ, तो में से प्रत्येक तौबा करे और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा and ले, you shall receive the gift of the Holy और Ghost. तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. And they that gladly received और वे जिन्होंने बड़े खुशी के साथ ग्रहण किया, said, कहा, give us some more time to wait. हमें कुछ और इंतजार का समय दिया जाए. Sorry, that's not how the Bible reads. माफ कीजिएगा, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा. Immediately on that very day, God they took bless a you. decision.
तुरंत उसी दिन उसी समय उन्होंने फैसला लिया और बपतिस्मा लिया, because their hearts were pricked. क्योंकि उनके हृदय छिद गए थे। You see, now this is God dealing. अब देखिए ये खुदावंद की डीलिंग है। This is not a hotbed plant. ये ऐसा पौधा नहीं है जिसको स्प्रे किया जाए। Come, brother, it's so good. You come, please. आइए मेरे भाई, आइए, कितना अच्छा होता है भाई, आइए आइए आइए। कितना अच्छा लगेगा आप भी चर्च आए। मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा चर्च आए, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा अच्छा लगेगा जो अंदर से कहे मैं चर्च जाऊंगा। आमीन आमीन। अब आप कहते हैं तो ठीक है, आपका भी दिल रखने के लिए मैं चलता हूं, चलती हूं। दैट इज नॉट अ बिलीवर। अब ये विश्वासी नहीं है, दैट्स नॉट अ बिलीवर। ये एक विश्वासी नहीं है। द प्रॉफिट इज सेइंग दैट चाइल्ड कैन नेवर डाई। नबी बता रहे कि ऐसा बच्चा कभी मर नहीं सकता। इस नबी के मैसेज को समझने के लिए आपको एक भाषा सीखनी पड़ेगी। जब कह रहे ऐसा बच्चा कभी मरेगा नहीं, तो यहां परिभाषा समझो मौत की पहले। हाँ जी। मरने का मतलब वो नहीं है कि वो मर गया हार्ट अटैक से या कैंसर से या किसी और बीमारी से, ये वो वाली मौत नहीं है, वो तो सोना है। मरने का मतलब है खुदा से वो अब कभी जुदा नहीं हो सकता। He can never be separated from the presence of God. खुदा की मौजूदगी से कभी जुदा नहीं हो सकता। You put him alone on the North Pole. आप उसे उत्तरी ध्रुव में अकेला छोड़ दें, You put him alone on Antarctica. अंटार्कटिका में उसको अकेला छोड़ दें, He'll still be with God. वो फिर भी खुदा के साथ बना You रहेगा। don't have to teach him fellowship. आपको उसे संगति सिखाने की जरूरत नहीं। God will provide him that fellowship. खुदावंद उसको मुहैया करेंगे वो संगति। You don't have to pat him on the back, brother. आपको उसको जाके पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं। Even if you neglect him, यहाँ तक कि आप उसको अगर निगलेक्ट भी कर दें, छोड़ दें, you leave him for some time. कुछ समय के लिए छोड़ दें, Leave that person to himself. उस बंदे को अपने में छोड़ दें, अब उसे बात भी ना करें। हाँ जी। He'll never be defeated. वो कभी भी हार नहीं सकता। जब अगली बार you go to meet that brother, अगली दफा जब आप जाएंगे उस भाई से मिलने, grown up from here, यहाँ से बढ़ के यहाँ से यहाँ से from यहाँ faith to virtue to knowledge to temperance to patience to godliness, brotherly kindness, charity. विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति में बढ़ता चला गया। ब्रदर आओ। इससे याद आया, हमारी नानी गाजियाबाद में, पुरानी बात है बहुत, और हमारी फुप्पो एटा में शाम को आवाज लगा देती, आ मुर्गियां जाती थी, मुर्गियां बुलाती थी, आ। फिर वो जब बोलती थी तो सारी मुर्गियां फिर आ जाती थी, फिर उन्हें दड़बे में डाल देती थी। तो ये आ की आवाज एक बार आती है, एक बार तो आती है, खुदावन की आवाज आती है, मेरे बेटे आ जा। एक बार वो आ जाता है तो बार बार आ करने की जरूरत नहीं पड़ती। Getting the point?